now I have a question that, you know, like a lot of my people, like means the cases that come to me as a psychologist, तो बहुत बार होता है that, you know, the person that is coming is very, very stressed that, you know, वकील ने ये काम नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ. तो इस सजेशन, like इस टाइम पर, you know, we recommend them कि आप एक बार अपने वकील का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि, you know, कोई केस तो नहीं है उनके ऊपर या कुछ और ना चल रहा हो and everything, you know. कभी कभी होता है that there are a lot of different things going on with the lawyer जो legally चल रहे होते हैं. उस सिचुएशन में how would you suggest that हम, you know, अपने लॉयर के ऊपर बैकग्राउंड चेक कर सके so that the stress that we are facing a little bit कि लॉयर अच्छा है कि नहीं है वो थोड़ा कम हो पाए. जी देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें. स्ट्रेस की बहुत सारी वजह होती हैं. अगर कोई भी वकील आपसे आके कहे कि वकील काम नहीं कर रहा, इसमें सच भी हो सकता है और झूठ भी, दोनों चीजें हैं. क्योंकि कई बार वकील भी अपने मुवक्किल से उतने ही परेशान रहते हैं जितना कि मुवक्किल अपने वकील से. तो ये दो तरफा स्ट्रीट है. जैसे कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होता है कि गलती मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बज नहीं सकती. तो मैं सिर्फ ये वकील पक्ष की पैरवी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुवक्किल और वकील हो सकता है दोनों की गलती हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो. और स्ट्रेस की वजह सिर्फ वकील नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब समाज के अंग हैं. तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, वो चाहे ट्रैफिक में फंसना हो, ऑफिस का काम हो, फैमिली की जिम्मेदारियां हो, फाइनेंशियल चीजें हो. बहुत सारी चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं. आप मेरे से बेहतर जानती होंगी चीज, क्योंकि आप तो लिटरली आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें. लेकिन साथ ही बैकग्राउंड चेक करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आप कैसे करेंगे. एक किसी भी वकील की गुणवत्ता उसके पिछले केस से कम आकी जा सकती है. क्योंकि जैसे फिल्मों में कहते हैं, वैसे वकालत में भी बात को माना जाता है दैट यू आर एज गुड एज योर लास्ट केस. तो हो सकता है कि वकील ने 50 केस जीते हो पर आप आए और वो आप ही का केस हार जाए, ऐसा भी हो सकता है. वो इसकी वजह ये है क्योंकि हर इंसान का जो केस होता है उसकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि उस केस में कितनी जान है. क्या आपके जो क्लाइंट आपके पास आए उनके केस में जान थी भी नहीं, या आप उसमें ऐसे ही भूसा भरे जा रहे थे उस केस में, ये भी होती है. कोर्ट उसका मूल्यांकन करता है, ट्रायल होता है, ट्रायल में बहुत सारी चीजों की परख होती है. उसमें आपके आई विटनेसेस होते हैं, उसमें आपके कागज को परखा जाता है कि भाई जो कागज है उस पर फ्रॉड या फॉर्जरी तो नहीं हुई. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. और जहां तक अगर कोई इंसान अपने वकील से नाखुश है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपना वकील बदल लीजिए. आपको किसी ने भी फेविकॉल से किसी वकील की कुर्सी पे जोड़ा नहीं हुआ, आप चिपके नहीं हुए हैं. कहते हैं ना, यू आर नॉट अ ट्री, यू हैव द फ्रीडम टू मूव ऑन. तो अगर आपको एक वकील नहीं समझ आता, आप दूसरे वकील के पास जाइए, तीसरे वकील के पास जाइए. लेकिन मैंने ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जो सिर्फ वकील ही बदलते रहते हैं. ऐसा भी बहुत होता है, क्योंकि एंग्जाइटी सिंड्रोम होता है, उनको किसी पे विश्वास नहीं होता. तो अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे जी वकील साहब दूसरे से मिल गए या जज साहब को उन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया. ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो अभी तक की जो हमारी पूरी संस्था है, जो पूरी प्रणाली है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे कोर्ट की हो, चरमरा चुकी होती. मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद पहली पीढ़ी का वकील हूँ. अगर इतना अनुशासन नहीं होता हमारी प्रणालियों में, तो लोगों का जो ट्रस्ट है, एक फैक्टर जो है ट्रस्ट का, कोर्ट से अभी तक हट चुका होता. तो मैं नहीं कह रहा कि सारे वकील अच्छे होते हैं, सारे वकील बुरे होते हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुश नहीं हैं अपने किसी वकील साहब से, डेफिनेटली बाय ऑल मींस प्लीज चेंज योर लॉयर. पर अगर आप लगातार लॉयर चेंज कर रहे हैं, व्हिच मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड नॉट विद द लॉयर्स.